नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज की नीति के लिए कह रहे हैं कि 24 घंटे हर व्यक्ति को जीने के लिए मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को कम मिलते हो। हर व्यक्ति को 24 घंटे उसके जीवन के लिए मिलते हैं प्रतिदिन। अब आपने उस 24 घंटे का उपयोग कैसे किया है, ये आपके ऊपर है। दूसरों की मदद करने का समय यहां आज के समय में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों का बिगाड़ करने के लिए समय बहुत है। आप किस श्रेणी में आते हैं, विचार करना। दूसरों के मदद करने वालों की श्रेणी में या दूसरों के बिगाड़ करने वालों की श्रेणी। आप सोचिए ना कि आप किस श्रेणी में आते हैं। किसी का अच्छा हो रहा हो और आप उसको देख करके खुश हों, तब समझना आप अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं। किसी का बुरा हो रहा हो और आप उसका अच्छा करने के लिए जाएं, तब समझना आप किस श्रेणी के लोगों में जाते हैं। और किसी का बुरा हो और आप खुश हो जाएं, तब समझना आप किस श्रेणी के लोगों में आते हैं। अक्सर ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि मनुष्य पर्याय हमें क्यों मिली है। आप किसी से कहना भैया 10 मिनट जरा काम है, चलना जरा, तो बोलेगा यार बहुत जरूरी काम है यार, मुश्किल है यार, टाइम नहीं है। और वहीं किसी की निंदा करना खड़े होकर के तो 2 घंटे निकल जाएंगे। ये अपने जीवन में इस चीज को बदलाव में लाएं। राम बनना है, रावण नहीं बनना। कृष्ण बनना है, कंस नहीं बनना है। हमें महावीर बनना है, तो उसके लिए फिर वैसे भावों की प्रक्रिया भी होना चाहिए। अपना पेट भर जाए 4 रोटी से, लेकिन भैया अगर तुम्हारी 2 रोटी से किसी का आधा पेट भी भर जाए तो देना सीखो। दूसरों की मदद करना तो सीखो। कोई गरीब है और कह रहे हैं कि बहन जी कपड़े दे दीजिए, बहन जी हमें कपड़े दे दीजिए। आपको दिख रहा है उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन बहन जी बोलती नहीं नहीं, हमें 3 साड़ी दे करके 1 कटोरी लेंगे। क्या मदद करने का भाव है? कोई मदद करने का भाव नहीं। अपने जीवन में ये भाव जागृत करें। हमको दयावान बनना है, हमें सबको लेकर के चलना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने कोई दुखी ना रहे, तब तो आपकी अच्छी श्रेणी में नाम आएगा। समय निकालें अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, दया के लिए भी और परोपकार के लिए भी। रास्ते में कोई गाय तड़प रही हो, कोई देखना पसंद नहीं करता, और दूध उसी गाय का पीना है, जो मांस खा रहे हैं उसी गाय का खा रहे हैं। हम लोगों का बिहार चल रहा था, एक गाय का बछड़ा किनारे पड़ा था, एकदम किनारे। घूरा होता ना कचरा घर, वहां वो बिल्कुल सन्न पड़ा था। उसको पास में गए, हमने कहा हो सकता मरना सुनो, नमोकार सुनाते। नमोकार सुनाया तो उसने आंख खोली। हम समझ गए कि चेतना है। अभी ध्यान से सुनना, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। हमने कहा भैया कितने दिन हो गए हैं? बोले 4-5 दिन से ऐसे ही पड़ा है महाराज जी, कुछ खा नहीं रहा। हमने कहा आपने कुछ खिलाया उसको? बोले नहीं। गर्मी का मौसम था, वो गिरा होगा तो गिरा रह गया। जो साथ में लड़के चल रहे थे, मैंने कहा भैया मेरा कमंडल लाओ। कमंडल से उसको पानी पिलाया। पानी पीते ही उसको चेतना आई। अब वो थोड़ा हिला डुला। मैंने कहा भैया इसको ऐसे की जगह ऐसा करवट कर दो। जब दूसरा करवट किया तो थोड़ी सी चोट लगी थी, कोई गाड़ी वाला ठोकर मार गया हो। जो साथ में चल रहे थे, मैंने कहा इनके शाम की भोजन की व्यवस्था हाँ है। मैंने कहा तुम लोग 2-2 रोटी कम खाना। उसको रोटी खिलाई, 10 रोटी खा गई। एक से बोला भैया इसको गौशाला छोड़ाओ। बोले महाराज जी वो गौशाला वाले मना कर रहे हैं। फोन लगवाया तो कहते कि आप ले आइए और 11,000 रुपये और दे करके जाइए। मैंने कहा तुम्हारा गौशाला किस लिए खोलना है? तुमने गौशाला इसलिए खोली है क्या?
चलिए वो भी हो गया। एक बच्चे को लगा कि हाँ, इस बीच में उसको लगा कि यार स्वामी जी ने सही कहा है, बाबा जी ने सही कहा, जैन नहीं था। उसने उस गाय के लिए 50 रुपए का गुड़ लाया और पानी के तसले में घोल करके खिला दी, तो तुरंत पी लिया उसने। अब उसके अंदर शक्ति आ गई। कपड़े में उसको लपेटा, बोरे में, उसने गाड़ी करी और वो लेकर के उसको वहां पर वो छोड़ करके आया गौशाला में। 3 दिन बाद वो बछड़ा चलने लगा। लेकिन उस रात की कहानी बताता हूं आपको मैं। जिस दिन तूफान आया था, हम लोग धार से निकले थे भैया, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, मेरे हिसाब से वो मर जाता। लेकिन देखो उस बच्चे ने उसकी जो मदद करी है, बस वो ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। वो जो उसने दया करी है ना, समय निकाल कर छोड़ के आया है, उसने एक बार रक्षा की है, उसकी अनेकों बार रक्षा होगी। हमारे घर के बाहर बहुत बड़े मैदान जैसा था, वहां पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब कोई भी उस बछड़े के पास जाए तो गाय वो एकदम से एग्रेसिव हो रही थी। हमने पूछा कि इसको क्या खिलाना चाहिए, तो बड़े जन जो थे उन्होंने कहा कि दूध दलिया या दलिया खिला दो पानी में घोल के और गुड़ डाल देना। तो एक तसले में हमने दलिया और गुड़ घोला और एक में पानी रख दिया और उसके सामने रख दिया। उसने पूरा गुड़ दलिया खा लिया। उसी समय प्रसूति हुई थी, उसको भूख लग रही थी, उसने खा लिया पूरा, पानी पी लिया और थोड़ी देर बाद उसका मालिक आया, उसको लेकर के चला गया। अब वो गाय प्रतिदिन आती थी, जहां मैं बैठता था देखती थी और चली जाती थी। उस दिन के बाद हम भी भूल गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह सुबह धोती बदल के मंदिर जा रहा था मैं। देखना दूसरों की मदद करने का नतीजा प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं आपको। परोक्ष में तो वो तो प्रीति करेगा, परोक्ष में आने वाले भाव में वो मित्र बन के फिर सेवा करेगा। लेकिन वर्तमान का बताऊं, मंदिर जा रहा था मैं धोती पहनकर, हाथ में द्रव्य थी, वो गाय मुझे मारने आ गई। पीछे से दौड़ के आई तो मैं दौड़ करके ऊपर एक पट्टी पे चढ़ गया और मैं दौड़ा। जैसे ही मैं दौड़ा, ऊपर से गमला गिरा उसके ऊपर। जहां से निकल रहा था उसकी छत पे ऊपर बंदर थे, बंदरों ने गमला गिराया। अब ध्यान से देखना, अगर वो नहीं दौड़ती तो मैं नहीं दौड़ता, गमला मेरे सर पर गिरता, क्या होता मुझे नहीं पता। बड़ा गमला था और गमला उसके ऊपर गिर गया। मैं रुका, द्रव्य रखी, उसको थोड़ा सहलाया, फिर कपड़े बदले, फिर पूजा करने चला। देखो परोपकार करने का फल प्रत्यक्ष में देखने मिल रहा है। जब तिर्यंच की आपने सहायता करी तो ये फल है। आने वाले समय में मनुष्यों की भी सहायता करना सीखो। वो राम ने सुग्रीव को मरणासन बैल की पर्याय में नमोकार सुनाया था, पद्म रुचि की पर्याय में, तो वही सुग्रीव बन गया और वही मदद करने आया। आप मदद करोगे तो मदद मिलेगी, आप दूसरे को अगर दुख दोगे तो आपको भी दुख ही मिलेगा। मदद करना सीख, फिर जितने बड़े व्यक्ति की और जितनी बड़ी मदद करोगे आपको उतना लाभ मिलेगा। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी गुंजाइश नहीं, उसको पढ़ा दो। 10-20 हजार में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? 10-20 हजार में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? उसकी जिंदगी बन जाएगी। कोई अनाथ है, उसको गोद लेकर के उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके उसका जीवन बनाओ। ये सोचना कि कभी आप भी गरीब थे, कई परिस्थिति आपके ऊपर भी पूर्व भाव में इस भाव में आएगी तो क्या करोगे? जिसकी मदद करी है वही मदद करने आएगा, जिसकी मदद नहीं करी है कभी मदद करने नहीं आएगा। जिसने बुंदेलखंड में कहते हैं कि दे पपड़िया सो ले पपड़िया। दीपावली में अभी सोन पपड़ी के डिब्बे बटेंगे, तो इनको मिला, इन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, घूम फिर के इनके पास आएगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया। आपने अगर किसी के लिए अच्छा किया है तो आपके लिए वो अच्छा करेगा। ये कली काल है, यहां के लोगों के पास काले काम के लिए तो टाइम है, दया और सेवा परोपकार के लिए टाइम समय नहीं है। अपन उनसे हटकर के काम करें। क्यों ना अपन दया की दत्ती के साथ काम करें। अपने जीवन में सेवा के भाव को जोड़ना, मेरा मानना है कि सेवा होगी। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास। नीति क्लास।